नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसको लेकर सबसे ज़्यादा डर, गलतफहमियां और अफवाहें फैली हुई है। हस्तमैथुन, मास्टरबेशन। कई लोग कहते हैं इससे कमजोरी आती है, दिमाग खराब होता है, शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है या आप मरीज बन जाते हैं। आप भी कहीं ना कहीं किसी के मुंह से सुने होंगे कि बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि जो व्यक्ति मास्टरबेशन करता है, हस्तमैथुन करता है, वह कमज़ोर हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है या वह मरीज बन जाता है। लेकिन क्या ये सच है? मैं बता रहा हूँ कि क्या, लेकिन यह क्या सच है? आओ आज सिर्फ साइंस और मेडिकल फैक्ट के आधार पर पूरी सच्चाई जानते हैं। देखो, हस्तमैथुन क्या है और क्यों होता है। हस्तमैथुन एक पूरी तरह सामान्य, नेचुरल और सुरक्षित प्रक्रिया है। मेडिकल जर्नल्स में इसे माना गया है कि शरीर का तनाव कम करता है, मूड सुधारता है, नींद बेहतर करता है, यौन स्वास्थ्य को समझाने में मदद करता है। ये आपके शरीर की एक नेचुरल सेक्सुअल रियलाइज है, किसी बीमारी की निशानी नहीं। ठीक है। हाँ, क्या हस्तमैथुन से कमजोरी आती है? बहुत बड़ी गलतफहमी है। ठीक है। बहुत बड़ी गलतफहमी कि वीर्य में सिर्फ कुछ प्रोटीन, विटामिन और मिनरल होते हैं जो शरीर हर समय रीजनरेट कर देता है। एक बार, ठीक है, एक बार में लगभग 1 से 2 चम्मच ब्लड जैसे फ्लूइड होता है। इसमें न कोई कमजोरी आती है, न ब्लड कम होता है, न शरीर सूख जाता है। ये मिथ है, विज्ञान नहीं। क्या बार बार करने से मरीज बन जाओगे? साथियों, मरीज तब बनते हो जब किसी भी चीज़ को एडिक्शन बना लो। ठीक है, आदत बना लो, उसको बार बार करो, चाहे वो मोबाइल हो, गेम हो, शुगर हो या सेक्स को। अगर कोई दिन में बहुत बार कर रहा है और काम पर असर पड़ रहा है, पढ़ाई बिगड़ रही है या गिल्ट और डर महसूस हो रहा है, आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। जो व्यक्ति बार बार कर रहा है और काम में उसका मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई उसकी बिगड़ रही है या वह गिल्ट और डर महसूस कर रहा है, तब इसे, ठीक है, तब इसे कॉम्प्लिजिक मास्टरबेशन कहा जाता है। इसका इलाज है काउंसलिंग और लाइफस्टाइल बैलेंस, लेकिन ये बहुत रेयर है। ठीक है, सामान्य मात्रा में करने से कोई बीमारी नहीं होता। हस्तमैथुन कितनी बार करना सही है? ठीक है, देखो, इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं तो देखो, मैं इसका रियलिटी बात बताऊं कि इसका कोई फिक्स नंबर नहीं होता है। ठीक है। हाँ, हर शरीर अलग अलग, हफ्ते में 2 बार या 6 बार, जब तक ये दर्द नहीं कर रहा। ठीक है, बात मेरी समझ रहे हैं ना, कि दर्द नहीं कर रहा है, आपकी दिनचर्या नहीं बिगाड़ रहा है, आपको थकान या गिल्ट नहीं दे रहा है, तब तक ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, गलत तरीके से करने से नुकसान हो सकता है। अगर नुकसान होते हैं तो सिर्फ गलत तरीके से, बहुत रफ तरीके से करना, पूर्ण एडिक्शन के साथ करना, नाखूनों से इंजरी, बार बार घर्षण से। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम है, हस्त नहीं तरीका गलत होने की वजह से। ठीक है, सही तरीका बिना रफनेस, त्वचा को चोट न पहुँचे, लुब्रिकेशन हो तो बेहतर है। क्या इससे शादीशुदा जीवन खराब होता है? नहीं। अच्छी हेल्थ स्टडीज़ कहती है, ठीक है, नॉर्मल मास्टरबेशन आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को नुकसान नहीं पहुंचाती, उल्टा यह प्रेमेच्योर इंजेक्शन और सेक्सुअल कॉन्फिडेंस में मदद कर सकता है। लेकिन अगर आप पोर्न के साथ एडिक्टेड हो जाते हैं तब हानियां हो सकती है। क्या इससे बच्चे पैदा करने की क्षमता कम होती है? नहीं। स्पर्म शरीर लगातार बनाता, नॉर्मल मास्टरबेशन से फर्टिलिटी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। तो दोस्तों, हस्तमैथुन कोई गुनाह या बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। ज़रूरत है सिर्फ बैलेंस, सही जानकारी और खुद को समझने की। अगर मैं आप लोगों को जो तरीका बताया हूँ कि अगर आप हस्तक्रिया कर रहे हैं तो गलत है। आप नियम से चलिए, 4 बजे उठिए और भगवान का नाम जप करिए, एक्सरसाइज करिए और अपने शरीर से पसीना बहाइए, कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन वहीं पर अगर आप फालतू का काम करेंगे तो पक्का आपको रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। रोना पछताने के अलावा आप लोगों के पास कुछ बचेगा नहीं। ठीक है। हाँ, मैं क्या कहता हूँ कि हारना मत। मन ऐसा होता है कि इतनी बार हरा देता है कि पूछो मत। साधना हम करते हैं, जब दिनचर्या एकदम सही चल रही होगी ना, तब यह मन थोड़ा चंचल होगा और आपकी मार्ग विघ्न डालेगा, भंग कराने की कोशिश करेगा। लेकिन साधक को सावधान रहना चाहिए। मन के हर प्रकार को सहन करने की एक खतरनाक बात आती है कि कभी मन को यह दिलासा
मत देना कि अगर यह हो गया तो मैं इस मार्ग को छोड़ दूंगा, बिल्कुल नहीं। यह बड़ी ही भयानक बात है। ऐसे मन को फुसलाने के लिए मत बैठा लेना, क्योंकि यह अपने पर आ गया तो हरा के छोड़ेगा। इसको बस बहाना चाहिए। खासकर संपन्न दोस्त को ज़्यादा दिमाग में ना ले, ठीक है। ब्रह्मचर्य बात समझ रहे ना। जब मन किया खा लिए, जब मन कर लिया सो लिए। दोस्तों यह भेड़िए हैं। काम क्रोध लोभ लालच सिंह की दहाड़ से सब भाग जाएंगे। ब्रह्मचर्य साधक सात्विक आहार विश्व में किसी की ताकत नहीं झुका दे। हाँ भाई, तुमने यह बल है, तुम्हारे अंदर यह शक्ति है, उसको जागरण नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम माया के जंगल में फंस गए हो। निकलो इस मायावी जाल से और उस काम में लग जा जिस काम को तुम करने आए हो, ठीक है। पीछे का रास्ता बंद कर दो। अब बढ़ गया तो बढ़ गए, इस मार्ग में चल गए, अब वापस क्या लौटना। शायद धज्जियाँ उड़ जाए लेकिन इस कदम भी नहीं पीछे जाना। यह मार्ग इतना कठिन होगा माया की वजह से, वरना अगर संकल्प करे तो आसानी से नियम साधना करके भगवत प्राप्ति कर ले। इसके लिए भी दृढ़ संकल्प चाहिए, लेकिन माया ऐसा होना नहीं देगी। वह अपनी कठपुतलियाँ भेजते रहेंगी आपको गिराने के लिए, लेकिन गिरेगा वही जिसमें थोड़ा सा भी संसार का राग बच गया है। थोड़ी सी इच्छा, थोड़ी सी सुख की सा होगी, उसको गिराने की सांच होगी, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों मैंने जो तरीका बताया, अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। नियम से चलेंगे तो, अगर फालतू का उड़ेंगे, फालतू का टाइम बर्बाद करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी भी समय, सुधर जाओ और अपने सपनों पर काम करो, एक्सरसाइज करो। आप लोग देख सकते हैं मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ और आप लोग भी इसी तरीके से एक्सरसाइज करिए, अपने शरीर से पसीना बहाइए, अपने शरीर को थकाइए और अच्छे ढंग से ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। अगर कोई भी तकलीफ, दुख, परेशानी आती है तो कमेंट करिए, आप लोगों को कमेंट का जवाब मिलेगा। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना। और एक इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो 4 बजे उठना होगा। 4 बजे उठना होगा। ब्रह्मचारी बनना है तो 4 बजे उठना होगा और अपने शरीर से पसीना बहाना होगा, ठीक है। इतना बात बैठा लेना। तो अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया है, ठीक है। तो आप लोग पूरी एक्सरसाइज वाली वीडियो देख लेना, तभी इस वीडियो को समाप्त करना, ठीक है। ओके, हाँ।